राधे राधे सभी को। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम देखा था। उसके जस्ट बाद हमने देखा था न्यूरॉन्स के बारे में। आज वहीं से जो क्लास हमने पीछे छोड़ी थी वहीं से थोड़ा कंटिन्यू करेंगे उसको, और आज न्यूरॉन्स को हम ख़त्म करेंगे। तो बात करते हैं हम न्यूरॉन्स का, थोड़ा रिव्यू देखते हैं। हम देख रहे थे कल स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमने देखा था कल। ये आपका न्यूक्लियस था, सेल बॉडी सोमा था, इसमें ग्रेन्यूल्स थे, और ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट था, ये एक्सॉन पार्ट था आपका, और ये कुछ डेंड्राइट्स थे। मैंने कल बोला भी था 5 से 7 एक न्यूरॉन्स में, हेल्दी न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट था, और इससे कुछ माइलिन शीट भी अटैच हुई थी। एक्सॉन वाले पार्ट से माइलिन शीट आपकी अटैच होती हैं, और दोनों साइड में ही होती हैं, ठीक है। जस्ट एक्सॉन के नीचे टीलोडेंड्रिया, और टीलोडेंड्रिया के नीचे जस्ट टर्मिनल बटन था। ये आपका टीलोडेंड्रिया था, टीलोडेंड्रिया। ये आपका टर्मिनल किनोब या बटन था। इसमें मैंने बोला था छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं या पोटली होती हैं, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए रहते हैं। और ये आपकी माइलिन शीट थी, माइलिन शीट थी। बीच में मैंने यहाँ ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाई थी, उसका नाम था नोड ऑफ रेनवेयर, नोड ऑफ रेनवेयर। आज इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इनका नाम हमने कल डेंड्राइट्स बताया था, डेंड्राइट्स थे, और इनका नाम हमने सेल बॉडी, सेल बॉडी, या हमने इनको बोला था सोमा। ये आपकी डेंड्राइट्स हैं, और ये आपकी सेल बॉडी सोमा है। ये एक्सॉन पार्ट है, और एक्सॉन पार्ट के साथ साथ मैंने बोला था कुछ आपकी ये माइलिन शीट है, और माइलिन शीट के बीच में नोड ऑफ रेनवेयर है, और ये टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट है, और ये आपका टर्मिनल बटन या किनोब बोलते हैं, जिसमें अंदर क्या है, छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स हैं, और उन वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। और मेनली जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, मैंने बोला था ACH पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ACH। ACH बोले तो एसिटाइल कोलिन। क्या? एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। यही बात कर रहे थे हम। फिर हमने कुछ इसके बारे में और देखा था, न्यूरॉन्स के बारे में। आज बात करेंगे हम एक एक करके पूरे पॉइंट्सों की, कि न्यूरॉन्स में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो आइए चलते हैं, हम क्या क्या पॉइंट्स होते हैं एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन आर consist of 3 parts। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहले होता है आपका सेल बॉडी, सेल बॉडी या सोमा। दूसरा पार्ट है आपका डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। तीसरा पार्ट है आपका एक्सॉन,
न्यूरॉन आर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट है आपका सेल बॉडी या सोमा, दूसरा है आपका डेंड्राइट्स और तीसरा है एक्सॉन। तो बात करते हैं हम फर्स्ट की, सेल बॉडी या सोमा की। क्या बात करते हैं? सेल बॉडी या सोमा की बात कर रहे हैं। तो सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। भैया हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट होते हैं जिसमें से मेन पार्ट जो होते हैं वो आपके सेल बॉडी, मेन तो सारे ही होते हैं बट ज्यादातर ये जो डेंड्राइट्स है हाई ब्रांचिंग पार्ट होता है, ब्रांचिंग पार्ट्स होते हैं। एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और जो सेल बॉडी सोमा है ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो हम बात कर रहे हैं सेल बॉडी सोमा, तो ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। बात करें तो ये क्या है? न्यूरॉन्स क्या है? एक लाइक एज ए नॉर्मल सेल है। क्या है? लाइक एज ए नॉर्मल सेल। भैया क्या है न्यूरॉन? न्यूरॉन एक सेल है। अरे आपको पता है आपकी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से किसका? ऑर्गन्स का निर्माण हुआ है, ऑर्गन से क्या है? आपकी बॉडी का डेवलप्ड हुआ है। तो ऐसे ही आपके जो न्यूरॉन्स हैं वह भी क्या हैं? वह भी क्या है? सेल है। न्यूरॉन्स एक टाइप की क्या है? सेल है। तो ये क्या है? लाइक एज ए नॉर्मल सेल। अब आपको पता होता है कि एक नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है? होता है एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या पाया जाता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है। गोल्जी एपरेटस होता है, गोल्जी एपरेटस होता है। यह जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी को बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स, निसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। किसको बोल रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? निसेल्स ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं। और एक आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सेल्स में क्या होते हैं, लाइक इसमें राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम भी होता है। और क्या होता है भैया एक नॉर्मल सेल्स के अंदर? और क्या होता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया और माइट्रोकॉन्ड्रिया। और क्या पाया जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। जस्ट लाइक एक कैसी सेल है ये? नॉर्मल सेल। यानी कि आपको पता होना चाहिए एक नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, सारी चीजें पाई जाएंगी। बट इसके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? एब्सेंस होगा, एब्सेंट होगा क्या? सेंट्रोसोम। क्या नहीं होगा? सेंट्रोसोम। आपको पता है कि आपके ब्रेन के अंदर ही पहले से ही कितने पाए जा रहे हैं? 100 बिलियन क्या पाए जा रहे हैं भैया? न्यूरॉन पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? 100 बिलियन न्यूरॉन। भैया अगर 100 बिलियन न्यूरॉन है और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाए, भैया आपको पता है कि नॉर्मल सेल को डिवीजन करने में हेल्प करता है सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय, तारक, तारक काय।
अगर ये होगा तो न्यूरॉन्स डिवाइडेड होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर भैया ऐसे अगर न्यूरॉन्स को डिवाइडेड करने का काम करेगा तो बाहर तक यहाँ कमरे में भी क्या डोल रहे होंगे, न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, न्यूरॉन्स आर नॉट डिवाइडेड। व्हाई? क्यों डिवाइडेड नहीं होते हैं? क्यों डिवाइडेड नहीं होते हैं? इसलिए डिवाइडेड नहीं होते हैं क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेल डिवाइड, नॉर्मल सेल डिवाइडेड क्यों होती है? सेल डिवाइडेड इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। यही कारण है कि न्यूरॉन्स आर नॉट डिवाइडेड। क्या नहीं होते हैं? न्यूरॉन्स क्यों डिवाइडेड नहीं होते हैं? न्यूरॉन्स आर नॉट डिवाइडेड। क्यों नहीं डिवाइडेड हो रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है? सेंट्रोसोम। तो न्यूरॉन्स आर नॉन माइटोटिक सेल। तो न्यूरॉन्स कैसी सेल है? न्यूरॉन्स आर नॉन माइटोटिक सेल। कैसी सेल है? माइटोटिक सेल्स ऑफ बॉडी। तो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? सेल बॉडी सोमा देख रहे थे। सेल बॉडी सोमा क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। फिर हमने देखा ये क्या है? लाइक एज ए नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब नॉर्मल सेल्स के अंदर जो होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी एपरेटस वगैरह सब कुछ होता है। ऐसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं पर हमने उसका नाम क्या दे दिया? नेसेल ग्रेन्यूल्स नाम दे दिया। इसमें नॉर्मल सेल में सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, तारका पाया जाता है, बट न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए आपके न्यूरॉन्स डिवाइडेड नहीं होते हैं। क्या डिवाइडेड नहीं होते हैं? न्यूरॉन्स डिवाइडेड नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नेसेल ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। ठीक है, ये कैसी सेल है? एक नॉर्मल सेल है। और जैसे कि हम नामकरण संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार में भी हम क्या करते हैं भाई? पूरी बॉडी हमारी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल से बनी हुई है तो मतलब क्या पूरी बॉडी का निर्माण सेल से हुआ है? पूरी बॉडी सेल से बनी है। बट हमने क्या कर दिया, जहां जहां पर सेल चली गई, जैसे आंख के अंदर आपकी सेल चली गई तो हमने उनका माइलोइड्स रेटिकुलम नाम रख दिया। ऐसे ही आपके स्केलेटल मसल्स में आपकी क्या कहते हैं, सेल्स चली गई तो हमने उसको सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम नाम रख दिया। ऐसे ही हमने मतलब ये नॉर्मल सेल है, इसमें अगर ब्रेन्स के अंदर है तो हमने इसका नेसेल ग्रेन्यूल्स नाम रख दिया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम उसकी फंक्शन ऑफ सेल बॉडी। फंक्शन ऑफ सेल बॉडी। फंक्शन ऑफ सेल बॉडी की अगर बात करें, फंक्शन ऑफ सेल बॉडी, फंक्शन ऑफ सेल बॉडी, तो फंक्शन ऑफ सेल बॉडी इसका काम होता है, ये मैसेज को रिसीव करता है। कहां से? डेंड्राइट से। कहां से लेगा? मैसेज को रिसीव करेगा डेंड्राइट से और ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, मतलब काम क्या होता है? इट रिसीव इंपल्स, क्या करेगा? इट रिसीव इंपल्स फ्रॉम, इट रिसीव इंपल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स it receive impulse from dendrites and transmit to axon। एक्सॉन, फंक्शन ऑफ सेल बॉडी, हम एक्सॉन की बात कर फंक्शन ऑफ सेल बॉडी की बात कर रहे हैं या सोमा की बात कर रहे हैं कि इसका काम क्या होता है। ये मैसेज को हमने क्या बोला कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी या सोमा है। ठीक है, और ये आपका क्या था? एक्सॉन वाला पार्ट था। क्या था? एक्सॉन। क्या पार्ट है भैया? एक्सॉन। तो इसका काम क्या है?
ये आपकी डेंड्राइट्स हैं, यहां से मैसेज लेगा और मैसेज को ट्रांसफर कर देगा। यही बोला है, इट रिसीव इंपल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स। कहां से लेगा? डेंड्राइट से मैसेज को लेगा एंड ट्रांसमिट टू एक्सॉन, और किसको ट्रांसमिट कर देगा? एक्सॉन को। यही इसका काम है। क्या है? यही इसका काम है। दूसरी बात करते हैं हम एक्सॉन की। किसकी बात करते हैं? एक्सॉन की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? एक्सॉन की बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात हम कर रहे हैं। इसका क्या काम क्या होता है? ए प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी, ए प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी। प्रोजेक्शन यानी क्या है? उभरा हुआ पार्ट। क्या है? उभरा हुआ पार्ट। हमने बोला था ये कैसा पार्ट है? लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्या है? प्रोजेक्शन यानी उभार। भैया उभार वाला पार्ट है। यहां से क्या है? ये डिवाइडेड कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है आपका कौन सा? एक्सॉन हेलक। एक्सॉन हेलक इसको, और ये उभार वाला पार्ट है। तो मैंने क्या लिख दिया? ए प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी। और दूसरा मैंने बोला था ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इसमें दूसरी बात करते हैं हम, एक्सॉन हेलक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्सॉन हेलक। एक्सॉन हेलक क्या है? एक्सॉन हेलक क्या है? एक्सॉन हेलक है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। जंक्शन वेयर क्या है? जंक्शन वेयर सेल बॉडी, जंक्शन वेयर सेल बॉडी, जंक्शन वेयर सेल बॉडी एक्सॉन मीट्स। भैया क्या कह रहे हैं? एक्सॉन हेलक क्या है? जंक्शन वेयर सेल बॉडी एक्सॉन मीट, यानी कि ऐसा जंक्शन है जहां पर आपकी क्या भैया? सेल बॉडी और एक्सॉन आकर क्या होते हैं? मिलते हैं। ये वाला पार्ट जो है क्या है? एक्सॉन हेलक है, जहां पर आपकी सेल बॉडी और एक्सॉन दोनों आपस में आकर क्या होते हैं भैया? मिलते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन हेलक। क्या बोलते हैं? एक्सॉन हेलक। और इसमें देखिए क्या क्या बात, आगे देखिए। हम बात कर रहे थे न्यूरॉन्स की। हम बात कर रहे थे न्यूरॉन्स की। किसकी बात कर रहे थे? न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन है। और ये यहां एक्सॉन हेलक है। एक्सॉन हेलक है। ये न्यूक्लियस है, और ये सेल बॉडी सोमा है, और ये आपकी डेंड्राइट्स है। यहां कुछ फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? यहां कुछ फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड का नाम हमने बोला एक्सोप्लाज्म। क्या है भैया? इस फ्लूइड का नाम क्या है? एक्सोप्लाज्म। क्या है? एक्सोप्लाज्म। और जो ये एक्सोप्लाज्म है, इसमें हाईली मात्रा में, इसलिए इसमें हाईली मात्रा में पोटेशियम मेनली मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इसमें ज्यादा मात्रा में इंट्रा जो आयंस होते हैं या मिनरल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? पोटेशियम होते हैं। कौन से होते हैं? पोटेशियम होते हैं। और इसी वाले पार्ट में दो क्या पाए जाते हैं भैया? न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक होता है सुप्रा कौन सा होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई।
सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्या होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और दूसरा होता है दूसरा होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दूसरा क्या होता है? मैंने बोला कि इसमें जो फ्लूइड होता है, क्या होता है? फ्लूइड। क्या है भैया? फ्लूइड। उस फ्लूइड को हमने क्या बोल दिया? एक्सोप्लाज्म। क्या बोल दिया? एक्सोप्लाज्म। और इसमें जो मेनली मिनरल्स होता है किसमें? न्यूरॉन्स के अंदर और एक्सोन वाले पार्ट्स में जो भरा रहता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम। यहीं से हम आपको बताएंगे एक्शन पोटेशियम पंप चलता है, जिसको हम रिपोलराइजेशन या सिस्टोलिक के नाम से भी जानते हैं। आपने एक्शन पोटेशियम पंप का नाम सुना होगा। जैसे कि हार्ट में कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट चलता है, तो वहाँ आयंस के या मिनरल्स के एक्सचेंज होते हैं, पोटेशियम और सोडियम के आयन एक्सचेंज होते हैं, तो उसकी वजह से करंट या इंपल्स जनरेट होते हैं। वो चीज़ यही हो रही है, जैसे कि इंपल्स मैसेज रिसीव हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये सब यही क्रिया है। ठीक है। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो होता है ये निर्माण या बनाता है, प्रोड्यूस करता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन हेल्प करता है। और ये करता है किसमें? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन, या इसी को बोलते हैं हम लव हार्मोन। या इसी का एक और नाम होता है शायद पिटोसिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बात में जब बात करेंगे, जब हम पिट्यूटरी पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि कौन से हार्मोन कहाँ से और उसका क्या नाम होता है। अभी इतना ही याद रखिए, ऑक्सीटोसिन, और इसी को हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ मैं कुछ बताने वाला था, जो फ्लूइड इन एक्सोन, ये बता रहा था मैं। फ्लूइड इन एक्सोन, फ्लूइड इन एक्सोन क्या कहला रहा था? एक्सोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? एक्सोप्लाज्म। और कवरिंग, मैं बात कर रहा हूं कवरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। किसकी बात कर रहा हूं? कवरिंग ऑफ न्यूरॉन। क्या है? कवरिंग ऑफ न्यूरॉन क्या कहला रही है? एक्सोलेमा। क्या कहला रही है? कवरिंग ऑफ एक्सोन क्या कहला रही है? न्यूरोलेमा। दूसरा क्या है? कवरिंग ऑफ होल न्यूरॉन। भैया ये तो कवरिंग ऑफ एक्सोन क्या कहला रही है? एक्सोलेमा। और मैं बात कर रहा हूं हॉल न्यूरॉन्स की। ये आपके कैंटिलोडेंटिया टर्मिनल्स बटन, इस पूरे न्यूरॉन्स को कवर करके रखे, हॉल न्यूरॉन्स को, उसकी कवरिंग ऑफ हॉल न्यूरॉन्स कहलाएगी न्यूरोलेमा। क्या कहलाएगी भैया? एक्सोन की कवरिंग एक्सोलेमा, न्यूरॉन की कवरिंग न्यूरोलेमा कहलाएगी। ठीक है। और यहीं से कल एक चीज और बताई थी मैंने, यहीं से एक चीज को और क्लियर कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कवरिंग ऑफ एक्सोन की कवरिंग, किसकी कवरिंग? एक्सोन की कवरिंग क्या कहला रही है? एक्सोलेमा कहला रही है। और कवरिंग ऑफ न्यूरॉन क्या कहला रही है? न्यूरोलेमा। यानी पूरे न्यूरॉन्स को जो कवर कर रखे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? न्यूरोलेमा। कल मैं यहां से एक चीज और बताया था, क्योंकि ये एक्सोन वाला पार्ट है, एक्सोन वाले पार्ट से ही अटैच होती है आपकी माइलिन सीट। क्या अटैच होती है इसको और देख लेते हैं यहीं पर। ये आपका डेंड्राइट्स है, ये आपका क्या है? सेल बॉडी सोमा था, ये न्यूक्लियस था, ये आपका डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन वाला पार्ट है, ये आपकी माइलिन सीट है। ये क्या है? माइलिन सीट। ठीक है। और
टीलोडेंड्रिया। ये क्या है? टीलोडेंड्रिया। ये क्या है? टीलोडेंड्रिया। और टर्मिनल बटन क्या है? टीलोडेंड्रिया और टर्मिनल बटन। टीलोडेंड्रिया और टर्मिनल बटन। ठीक है, यहां से मैं बताना जो चाह रहा था वो है, ये है आपकी माइलिन शीट। माइलिन शीट, माइलिन शीट जो मैंने बोला था, एक्सोन कंटेन माइलिन शीट। क्या करता है? एक्सोन क्या करता है? एक्सोन कंटेन माइलिन शीट क्या करता है? एक्सोन कंटेन माइलिन शीट। न्यूरॉन माइलिन शीट मेड अप बाय न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स की माइलिन शीट है, न्यूरॉन माइलिन शीट मेड अप बाय किसके द्वारा बनती है या कौन इन्हें बनाता है? तो भैया न्यूरॉन्स माइलिन शीट, न्यूरॉन माइलिन शीट मेड अप बाय, कौन बनाती है भैया? ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। कौन बना रही हैं भैया? न्यूरॉन्स माइलिन शीट मेड अप बाय ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। किसकी माइलिन शीट? सीएनएस की। क्या लिखेंगे? सीएनएस। सीएनएस न्यूरॉन्स माइलिन शीट मेड अप बाय, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पाइनल कोड। सीएनएस बोले तो स्पाइनल कोड और ब्रेन की बात कर रहे हैं भैया। किसकी बात कर रहे हैं? और कौन बना रहा है? ओलिगो डेंड्रोसाइट्स बना रही हैं। सीएनएस की माइलिन शीट को कौन बना रही हैं? ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। अगर ओलिगो डेंड्रोसाइट्स में कुछ भी खराबी हो जाए, क्या हो जाए? कुछ भी खराबी हो जाए या ये काम करना छोड़ दें, तो इससे रिलेटेड मैंने कल एक डिसऑर्डर बताया था। वो बताया था मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर बताया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या बताया भैया? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और क्या ये डिसऑर्डर है, इसमें क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा वो डिसेंडिंग पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भैया? डिसेंडिंग पैरालाइसिस। और डिसेंडिंग पैरालाइसिस का मतलब क्या है भैया? पहले पैरालाइसिस जो होगा वो थाई पर होगा, देन कहां जाएगा? फुट की तरफ। कहां जाएगा? थाई से पैर की तरफ, यानी जांग से पैरों की तरफ। समझ में आया भैया? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाती हैं सीएनएस की माइलिन शीट को। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर जो बीमारी देखने को मिलेगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी। इसका क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलता है डिसेंडिंग पैरालाइसिस होता है। और हम इसकी डीओसी की बात करें, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस, तो इसमें देते हैं बीटा इंटरफेरोन। क्या देंगे भैया? बीटा इंटरफेरोन देंगे। क्या देंगे? बीटा इंटरफेरोन। दूसरी, ये तो सीएनएस की माइलिन शीट थी। अब बात करते हैं हम पीएनएस की। किसकी बात कर रहे हैं? पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल, अब हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल न्यूरॉन्स, यानी पीएनएस के न्यूरॉन्स की जो माइलिन शीट है, क्या है? माइलिन शीट मेड अप बाय कौन बनाता है भैया? कौन बनाते हैं? स्वान सेल। कौन बना रही हैं? स्वान। कौन है भैया वो? कौन बना रहा है? पीएनएस की न्यूरॉन
कि माइलिन शीट मेड अप बाय किसके द्वारा बनती है, किसके द्वारा बनती है भैया, स्वान सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा बनती हैं, स्वान सेल्स के द्वारा। ठीक है, अगर स्वान सेल में कोई भी खराबी हो जाए या इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो इससे रिलेटेड बीमारी बनती है जीबीएस। जीबीएस क्या बनती है भैया, जीबीएस, गुलियन बारी सिंड्रोम। क्या बनेगा, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनेगा भैया, गुलियन बारी सिंड्रोम। गुलियन बारी सिंड्रोम। ठीक है, और क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें देखने को मिलेगा असेंडिंग पैरालाइसिस। क्या देखने को मिलेगा भैया, असेंडिंग पैरालाइसिस। और इसमें जो पेशेंट की जो डेथ होगी वो किससे होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, हमने क्या क्या बात की, हमने न्यूरॉन्स देख रहे थे, न्यूरॉन्स में हमने सेल बॉडी सोमा के बारे में देखा, फिर हमने एक्सॉन्स के बारे में देखा, एक्सॉन्स में फंक्शन ऑफ एक्सॉन्स भी देख लिए हमने। उसके बाद हमने माइलिन शीट देखा, माइलिन शीट को कौन बना रहा है, सीएनएस की माइलिन शीट को कौन बना रहा है, पीएनएस की माइलिन शीट को कौन बना रहा है, और अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। आप अगर चाहें तो यहां से नोट्स बना सकते हैं, एक एक चीज क्लियर समझ में आ रही होगी, अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम माइलिन शीट के बाद हम नॉड ऑफ रेनवेयर की। किसकी बात करते हैं, नॉड ऑफ रेनवेयर की। मैंने बोला था ये माइलिन शीट है, क्या है भैया, माइलिन शीट। क्या है, माइलिन शीट। इसके बीच में मैंने बोला था ये क्या है, नॉड ऑफ रेनवेयर। बीच में माइलिन शीट के बीच में क्या होता है, नॉड ऑफ रेनवेयर। क्या है भैया, नॉड ऑफ रेनवेयर। तो क्या है, नॉड ऑफ रेनवेयर क्या है, नोड लाइक स्ट्रक्चर। इसी में लिखेंगे हम, नोड ऑफ रेनवेयर क्या है, नोड लाइक स्ट्रक्चर। नोड लाइक स्ट्रक्चर क्या है ये भैया, नोड लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन माइलिन शीट। बिटवीन, शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं मैं, बिटवीन माइलिन शीट। बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, माइलिन शीट है। माइलिन शीट के बीच में क्या पाए जा रहे हैं आपके, नोड ऑफ रेनवेयर। नोड ये क्या है, अगर हम नोड ऑफ रेनवेयर की बात करें तो क्या है भैया, क्या है ये, नोड लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन माइलिन शीट। माइलिन शीट के बीच में नोड लाइक स्ट्रक्चर हैं। कैसी हैं, नोड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि बोले तो ऐसी नोड लाइक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, हेल्प इन बूस्ट नर्व ट्रांसमिशन। क्या करती हैं, हेल्प इन बूस्ट नर्व ट्रांसमिशन। किसको तेजी से पास करती हैं, तो मैसेज को या इंपल्स को। मैसेज या इंपल्स, दोनों का ही काम सेम है, समझ लो। जो माइलिन शीट है और आपकी क्या है, नोड ऑफ रेनवेयर, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों का ही काम सेम है, बूस्ट नर्व ट्रांसमिशंस का काम करती हैं। दोनों ही मैसेज को, इंपल्स को तीव्रता से आगे भेजने का काम करते हैं, यानी मैसेज को आगे ले जाने का काम करते हैं और तीव्रता से भेजने का काम करते हैं। अब बात करते हैं, हम एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ते जा रहे हैं, अब बात करते हैं हम टीलोडेंड्रिया की। भैया हमने क्या देख लिया, सेल बॉडी सोमा देख लिया, हमने एक्सोन देख लिया, एक्सोन हेलिक्स देख लिया, एक्सोप्लाज्म देख लिया,
कि इसमें जो फ्लूइड भरा था उसको हमने एक्सोप्लाज्म बोल दिया। कवरिंग ऑफ होल न्यूरॉन्स हमने उसको न्यूरोलेमा बोल दिया। फिर हमने माइलिन सीट के बारे में पढ़ा। फिर माइलिन सीट के बाद हमने नोड ऑफ रेनवियर को। अब इससे जस्ट आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं टीलोडेंड्रिया की। किसकी बात करते हैं? ये आपका क्या है? एक्सोन, एक्सोन है। और आगे क्या था? टीलो। ये वाला, इस वाले की बात करते हैं, ये क्या है? टीलोडेंड्रिया। क्या है? टीलोडेंड्रिया। और ये क्या था? टर्मिनल बटन। क्या है? टर्मिनल बटन। टीलोडेंड्रिया क्या है? बात कर रहे हैं हम किसकी भैया? टीलोडेंड्रिया की। तो बात कर रहे हैं हम टीलोडेंड्रिया। क्या है भैया? टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है भैया। अरे क्या है भैया? टीलोडेंड्रिया क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर बिलो एक्सोन। बिलो एक्सोन। सीधी सीधी बात है, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। ये क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूट बोलते हैं जड़ को, ठीक है। और बिलो, रूट लाइक स्ट्रक्चर बिलो एक्सोन। और किसके नीचे है? एक्सोन के भैया। एक्सोन वाला पार्ट और इसके जस्ट नीचे क्या है? एक्सोन, ठीक है। हम टीलोडेंड्रिया की बात कर रहे थे, ठीक है। टीलोडेंड्रिया क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर बिलो एक्सोन, ठीक है। और एक्सोन और जस्ट ये क्या है? और क्या है? जस्ट नीचे क्या है? टर्मिनल किनोब या बटन लाइक स्ट्रक्चर एट टीलोडेंड्रिया कॉल्ड सिनेप्टिक किनोब। क्या कहलाता है? सिनेप्टिक क्लोब कहलाता है। हम क्या देख रहे हैं? टीलोडेंड्रिया, ठीक है। टीलोडेंड्रिया ये क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है बिलो एक्सोन एंड टर्मिनल बटन्स एंड टर्मिनल बटन या किनोब भी बोलते हैं हम। टर्मिनल किनोब लाइक स्ट्रक्चर, किनोब लाइक स्ट्रक्चर एट टीलोडेंड्रिया, एट टीलोडेंड्रिया कॉल्ड या नॉन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक किनोब या सिनेप्टिक बटन। सिनेप्टिक किनोब या बटन, सिनेप्टिक बटन। भाई देख लो, सीधी सीधी बात है कि हम जो बात कर रहे हैं एक्सोन की बात कर रहे हैं। एक्सोन से हमने माइलिन शीट पढ़ा, नोड ऑफ रेनवियर पढ़ा, हम पढ़ रहे थे टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया क्या है? एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जस्ट किसके ऊपर है? टर्मिनल बटन या किनोब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर है, ठीक है। टीलोडेंड्रिया लास्ट में क्या कहलाती है? इसको कहते हैं सिनेप्टिक किनोब या सिनेप्टिक बटन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या? सिनेप्टिक किनोब या सिनेप्टिक बटन। ये क्या करता है? ये क्या करेगा? इट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। आगे लिखेंगे, ये क्या करेगा? इट कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर। इट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? इट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली ACH, मोस्टली ACH। किसको? मोस्टली किसको? ACH यानी एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल
कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक, एक्सेप्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, एक्सेप्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक, इधर ही लिख देता हूं, एक्सेप्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, एक्सेप्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, sympathetic nervous system which is noradrenaline या इसे बोलते हैं नोरेड, क्या बोलते हैं इसको, नोरेड, क्या बोलेंगे इसको, नोरेड, ठीक है, नोरेड। यहां तक समझ में आया आपको। हम बात कर रहे थे टर्मिनल क्नोब की। ये क्या है टर्मिनल क्नोब। पहले हमने एक्सोन देखा, फिर हम बात कर रहे थे टर्मिनल क्नोब या टर्मिनल बटन। ये क्या करता है, मैंने बोला था इसमें छोटी छोटी पोटलियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी पोटलियां होती हैं, और वो इट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें क्या भरे रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं, मोस्टली कौन से, एसीएच बोले तो एसिटाइल कोलिन, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट यानी नकारना, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज कौन से, नॉरएड्रेनालिन, या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नोरेड। क्या बोलते हैं, नोरेड। अब देखेंगे हम फंक्शन ऑफ एक्सोन। क्या देखेंगे हम, फंक्शन ऑफ एक्सोन। फंक्शन ऑफ एक्सोन। क्या देखेंगे भैया, फंक्शन ऑफ एक्सोन। तो एक्सोन क्या करवाता है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। क्या करवाएगा, हार्मोन सिंथेसिस, भैया एक्सोन का पहला काम क्या है, एक्सोन हार्मोन सिंथेसिस करवाता है, एंड क्या करवाएगा भैया, एंड करवाएगा ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, और क्या करवाएगा, ट्रांसमिट नर्व इंपल्स। समझ में आया भैया, दो चीज, फंक्शन ऑफ एक्सोन क्या करवाता है, हार्मोन सिंथेसिस करवाता है, और ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू टीलोडेंड्रिया, अब आपको थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा होगा, धीरे धीरे मेरा हाथ जमने लगा है, ठीक है। एक्सोन का क्या काम है, फर्स्ट हार्मोन सिंथेसिस करवाता है, दूसरा ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम, कहां से ट्रांसमिट करवाता है नर्व इंपल्स को, सेल बॉडी टू टीलोडेंड्रिया। देख लो एक बार एग्जांपल देख लो, ये आपकी क्या है, न्यूक्लियस था, ये सेल बॉडी सोमा था, और इस पे क्या लगे हैं, डेंड्राइट्स। ये आपका एक्सोन वाला पार्ट था, ये आपका क्या था, एक्सोन वाला पार्ट था, ये आपकी टीलोडेंड्रिया थी, और ये टर्मिनल बटन्स थे। क्या थे, टर्मिनल्स बटन्स थे, ठीक है। मैंने बोला था
ये क्या है आपकी माइलिन शीट है, क्या है माइलिन शीट है, क्या है माइलिन शीट है। और ये बीच में क्या थे, नोड ऑफ रेनवेयर, क्या थे, नोड ऑफ रेनवेयर। समझ में आया। मैंने बोला था ऐसे 5 से 7 डेंड्राइट्स लगे रहते हैं एक हेल्दी न्यूरॉन्स के अंदर। ये एक्सोन वाला, यहाँ नेसेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये एक्सोन है, ये माइलिन शीट है, ये नोड ऑफ रेनवेयर है, ये टीलोडेंड्रिया और ये टर्मिनल बटन्स हैं। तो हम इसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं। एक्सोन, फंक्शन ऑफ एक्सोन हार्मोन सिंथेसिस करवाता है। दूसरा है ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू टीलोडेंड्रिया। भैया सीधा सीधा काम है, एक्सोन क्या करवा रहा है, यहां से मैसेज लेगा सेल बॉडी से और कहां दे देगा, टीलोडेंड्रिया टर्मिनल बटन्स। इसी घटना को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इसी घटना को, इस ही घटना को हिंदी में लिख रहा हूं, इस घटना को बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आ रहा होगा इतना मैं डेफिनेटली बोलता हूं। टीलोडेंड्रिया, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन, या इसी को बोलते हैं न्यूरल डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे, न्यूरल डिस्चार्ज। क्या है, न्यूरल डिस्चार्ज। आपको आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगली हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। हमने 3 पार्ट्स लिखे थे, किस किस पार्ट को कंटेन करता है। मैंने बोला था फर्स्ट में न्यूरॉन्स कंटेन आपकी सेल बॉडी या सोमा, दूसरा लिखा था मैंने डेंड्राइट्स, और तीसरा लिखा था एक्सोन। तो जिसमें से हमने सेल बॉडी सोमा को देख लिया, एक्सोन्स को देख लिया, एक्सोन्स के फंक्शन देख लिया, टीलोडेंड्रिया देख लिया, टर्मिनल बटन्स देख लिया। अब बात करते हैं हम डेंड्राइट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या है, प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी, प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी। क्या है, प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी, या इसी को बोल देते हैं हम कभी कभी प्रोट्रूजन या उभरा हुआ वाला पार्ट। यानी कि जैसे ये आपका क्या था, ये आपका एक्सोन वाला पार्ट हो गया, यहां से आपकी ये क्या निकल रही है, ये क्या निकल रही है, डेंड्राइट्स, यानी उभरा हुआ वाला पार्ट है। प्रोजेक्शन बोल लो या प्रोट्रूजन बोल लो, या इसी को बोल देते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है। नंबर की बात करें, नंबर की अगर बात करें तो ये 5 से 7 एक न्यूरॉन्स के अंदर, 1 न्यूरॉन्स के अंदर, यानी एक न्यूरॉन, अगर हेल्दी न्यूरॉन्स की बात करें तो 5 से 7 क्या पाए जाएंगे, डेंड्राइट्स। आपके ब्रेन में मैंने बोला कि कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन। ठीक है। तो ये मैं एक न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं। अगर अरेंजमेंट की अगर बात करें तो ये कैसे होता है वो भी बता देता हूं, पूरे ब्रेन्स के अंदर कैसे अरेंजमेंट होते हैं। जैसे कि ये कोई आपकी डेंड्राइट्स है, ये क्या है आपका सेल बॉडी सोमा, और ये क्या है न्यूरॉन्स, ये आपका एक्सोन वाला पार्ट। ठीक है, सॉरी, ये डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी सोमा, और ये आपकी माइलिन शीट। ठीक है, ये माइलिन शीट, और ये आपकी टीलोडेंड्रिया और टर्मिनल बटन्स, और ये आपके बीच में नोड ऑफ रेनवेयर, नोड ऑफ रेनवेयर। ये आपके क्या थे, डेंड्राइट्स। ठीक है। अब दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स, ये आपका न्यूक्लियस, और ये सेल बॉडी सोमा, ये वो एक्सोन वाला पार्ट, और ये आपके वही टीलोडेंड्रिया और टर्मिनल
बटन्स ऐसे अटैच होंगे आपके हर उसके अंदर, ये आपके 6 से 7 होंगे, तो इधर भी पीछे आपके इधर सेल बॉडी सोमा होगा, न्यूरॉन्स ऐसे अटैच रहते हैं आपके हर बॉडी के अंदर, एक्सोन वही आपकी सेल बॉडी सोमा होगा, फिर आपके डेंड्राइट्स होंगे ऐसे ही। फिर दूसरा ये अटैच नहीं रहता, इनके बीच में गैप रहता है 20 से 30 नैनोमीटर, 20 से 30 अरे ये अटैच नहीं रहते हैं आपस में, न्यूरॉन अटैच नहीं रहते हैं, इनके बीच में गैप रहता है 20 से 30 नैनोमीटर का। कितना गैप रहता है भैया? 20 से 30 नैनोमीटर का गैप रहता है, ऐसे अरेंजमेंट रहता है। दूसरी ये डेंड्राइट्स रहेगा, ये आपकी फिर सेल बॉडी सोमा, ये एक्सोन, फिर आपकी ये डेंड्राइट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ऐसे आपका दूसरा सेल बॉडी, क्योंकि भाई गुच्छे के रूप में है तो ऐसे अरेंज होना पड़ेगा, ये आपकी वही डेंड्राइट्स, फिर सेल बॉडी सोमा, एक्सोन्स ऐसे अटैच रहेंगे, ऐसे ब्रेन के अंदर गुच्छा बना हुआ रहता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डेंड्राइट्स के फंक्शन की। अभी हमने डेंड्राइट्स के बारे में देखा था, अब बात करते हैं हम फंक्शन की। तो डेंड्राइट्स क्या करता है? फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या करेंगे? इट रिसीव इम्पल्स, इट रिसीव्स इम्पल्स, इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम सिनेप्टिक बटन, फ्रॉम synaptic button, from synaptic button, it receive impulse from synaptic button and another neuron, and another neuron। function क्या है? another neuron, it receive impulse from synaptic button and another neuron transmits its to cell body, transmits its to cell body। फंक्शन क्या है? इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम सिनेप्टिक बटन एंड अनदर न्यूरॉन ट्रांसमिट इट्स टू सेल बॉडी। कहां से लेगी मैसेज को? रिसीव इम्पल्स, रिसीव मैसेज को ले रही है सिनेप्टिक बटन से। भैया मैंने ये बोला, ये आपकी क्या है? ये डेंड्राइट्स है, ये आपका सेल बॉडी सोमा न्यूक्लियस है, ये आपका एक्सोन वाला पार्ट्स है, ये टीलोडेंड्रिया और टर्मिनल बटन्स हो गए, ठीक है। अब दूसरी बोर्ड मैंने क्या कहा? इनके बीच में गैप होता है, ये वही सेल बॉडी सोमा और ये टीलोडेंड्रिया और ये एक्सोन, एक्सोन वाला और ये न्यूक्लियस, ठीक है। यानी मैंने क्या बोला? इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम सिनेप्टिक बटन, यहां से मैसेज को लेगी, यहां से मैसेज को लेगी सिनेप्टिक बटन एंड अनदर न्यूरॉन ट्रांसमिट, और दूसरे न्यूरॉन के, भैया एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, भाई न्यूरॉन मैंने बोला गुच्छे में होते हैं, तो मैसेज यहां से लेगी, पर ऐसे नहीं लेगी, गैप है इसके बीच में, अभी बताऊंगा मैं, पूरा खोल के दिखाऊंगा इसको, ठीक है। बटन एंड अनदर न्यूरॉन ट्रांसमिट इट्स टू सेल बॉडी, और यहां से ये डेंड्राइट्स मैसेज ले रही है, टर्मिनल बटन से मैसेज ले रही है डेंड्राइट्स, और कहां ट्रांसमिट कर रही है? सेल बॉडी को। यही मैंने लिखा है, इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम सिनेप्टिक बटन एंड अनदर न्यूरॉन, अनदर न्यूरॉन के सिनेप्टिक बटन से लेगी एंड ट्रांसमिट करेगी दूसरे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी को। तो ये इसका क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूं कैसे, एक न्यूरॉन्स की संरचना को मैं बताता हूं। देखिए ये आपका क्या है? टीलोडेंड्रिया। क्या है? टीलोडेंड्रिया। ये आपका क्या है? टर्मिनल बटन, टर्मिनल बटन, या ये क्या है? क्नोब। क्या है? क्नोब। मैंने बोला था टर्मिनल बटन या क्नोब के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स हैं। क्या हैं?
छोटे छोटे वेसिकल्स हैं। ये क्या हैं? वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरे पड़े हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर क्या भरे पड़े हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। और न्यूरो ट्रांसमीटर मैंने मेनली कौन सा बोला था? ACH, एसिटाइल कोलिन। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है भैया? एसिटाइल कोलिन। ऐसे छोटी छोटी पोटलियों में बंद है जिसको हमने वेसिकल्स बोल दिया। ठीक है, मैसेज कैसे जा रहा है? मैंने बोला दूसरे मैंने अभी बोला था डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है। टीलोडेंड्रिया से बटन क्नोब से मैसेज लेती है और डेंड्राइट से होते हुए किसको? अब ये मैं डेंड्राइट्स बना रहा हूं। ठीक है, तो भाई अगर किसी चीज को जाना है तो उसके लिए भाई एसिटाइल कोलिन को जाना है तो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होगा। भाई सीरोटोनिन को जाना है तो सीरोटोनिन का रिसेप्टर होगा। जब गाबा को जाना है तो गाबा का रिसेप्टर होगा। तो ऐसे ही यहां पर रिसेप्टर लगे रहते हैं। भाई एसिटाइल को मूव करना है यहां से यहां, तो यहां पर रिसेप्टर्स होंगे। किसके रिसेप्टर्स होंगे? ACH के। ACH बोले तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। क्या होंगे? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होंगे। और ऐसे ही भैया यहां पर होंगे, ऐसे ही यहां पर होंगे। ये डेंड्राइट्स है। ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स है। ये टर्मिनल बटन या क्नोब है। इसको हम बोलते हैं प्रीसिनेप्टिक। क्या बोलते हैं हम इसको? इस पूरी घटना को हम साइनेप्स बोलते हैं। इस पूरी घटना को हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। इस पूरी घटना को हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है। कौन से? प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, बीच में इस गैप को मैंने बोला था जो 20 से 30 नैनोमीटर का जो गैप है, इसको बोलते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और इसको बोलते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक। ठीक है, एक चीज और बताना मैं भूल गया। साइनेप्स, इस पूरी घटना को हम साइनेप्स बोल रहे हैं। साइनेप्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ साइनेप्स क्या होती है? मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है, वह होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। बट साइनेप्स क्या है? साइनेप्स, मैंने बोला कि साइनेप्स क्या है? इसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ये किसकी है? न्यूरॉन्स की। भाई अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन। बट न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? साइनेप्स है। ठीक है, ये मैसेज का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? ये टीलोडेंड्रिया से मैसेज जाने के लिए यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर साथ साथ में एक क्या होता है? एंजाइम लगा होता है। क्या लगा होता है? यहाँ पर एक एंजाइम। जैसे अपन गेट पे किसी चौकीदार को बैठा देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक एंजाइम रहता है। उस एंजाइम का काम है कि अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा मात्रा में जा रहा है तो उसे कम कर दे। कम करने का मतलब इतना भी नहीं कि ज्यादा कम कर दे, मतलब जितना बॉडी के लिए आवश्यक है उतना ही जाएगा। भाई जैसे कि यहां से एसिटाइल कोलिन जाना तो चाहिए था नॉर्मल 10 मिलीग्राम या ग्राम, समझ में आ रहा है, और चला गया 20 मिलीग्राम या ग्राम। तो ये क्या करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर इसको रोक देगा। जितना जाना है उतना ही रिवर्ट, बाकी को क्या करेगा? भाई 10 जाना है तो 10 को ही जाने देगा, बाकी के 10 को रिवर्ट बैक भेज देगा। ये किसका काम है? ये जो एंजाइम है इसका नाम है कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम।
कौन सा एंजाइम है भैया, ये कौन काम कर रहा है भाई, एसिटाइल कोलिन। जितना ज्यादा में जाना चाहिए था, जितना मात्रा में जाना चाहिए था उतना ही जाने देगा। अगर ज्यादा मात्रा में जा रहा है तो उसको क्या कर देगा, रिवर्ट बैक भेज देगा। ठीक है, और यहां से आपके क्या है, आपके 3 प्रोसेस हो गए, मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये दूसरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट और तीसरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। synapse are structural and functional unit of functional unit of न्यूरॉन। भाई मैंने क्या कहा, न्यूरॉन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, साइनेप्स। ये और नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या थी, न्यूरॉन्स थी। क्या थी, न्यूरॉन। बट न्यूरॉन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, साइनेप्स। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। आगे हम देख रहे हैं प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक। फर्स्ट बात करते हैं प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। These release ACH. SCH बोले तो एसिटाइल कोलिन। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया था कि जो रिसेप्टर भाई एसिटाइल कोलिन को जाना है तो उसको मूव कराने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बिना कैल्शियम के कोई भी आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं मूव नहीं करेगा। दीज रिलीज ACH with the help of calcium, समझ में आया। These release ACH with the help of calcium। ठीक है, इसको मूव कराने में या रिलीज कराने में किसकी आवश्यकता होगी, कैल्शियम की। कैल्शियम हेल्प इन नर्व ट्रांसमिशन। and transmit impulse या मैसेज फ्रॉम डेंड्राइट्स। देखो, दीज रिलीज ACH विथ द हेल्प ऑफ कैल्शियम। अगर ACH को रिलीज होना है तो किसकी आवश्यकता लगेगी, कैल्शियम की। किसकी आवश्यकता लगेगी, कैल्शियम की। कैल्शियम हेल्प इन नर्व ट्रांसमिशन। कैल्शियम किस में हेल्प करता है, नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। एंड ट्रांसमिट इंपल्स मैसेज फ्रॉम डेंड्राइट्स
डेंड्राइट्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन डेंड्राइट्स। प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में these release ACH with the help of calcium help in nerve transmission में कौन हेल्प कर रहा है? कैल्शियम। एंड ट्रांसमिट इंपल्स या मैसेज फ्रॉम डेंड्राइट्स टू नेक्स्ट न्यूरोन डेंड्राइट्स। तो ये क्या है? प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स। और ये क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ प्रीसिनेप्टिक सिनेप्टिक किनोव या बटन। इट्स ए पार्ट्स ऑफ सिनेप्टिक किनोव या बटन, सिनेप्टिक या बटन्स। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट की। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? These is number physical contact this is no physical contact, not a number, no physical contact। मैंने यही बोला था कि आपका क्या है? टर्मिनल बटन है, टर्मिनल किनोव है। ठीक है, ये दूसरे डेंड्राइट्स, इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। 20 से 30 नैनोमीटर का गैप होता है, फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ये टर्मिनल किनोव, टर्मिनल बटन है, इनके बीच में ये अगले ये कौन सा था? ये आपका टीलोडेंड्रिया हो गया, टर्मिनल बटन्स हो गया। और इसमें कोई भी मतलब क्या नहीं होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। 20 से 30 नैनोमीटर का गैप होता है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, बिटवीन टू न्यूरॉन, इट्स नॉन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहलाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। तीसरी बात करते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, तीसरी बात करते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इट कंटेन ACH रिसेप्टर। इट कंटेन ACH रिसेप्टर। क्या कंटेन करता है? ACH रिसेप्टर। दूसरी बात करें, इट कंटेन कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। इट कंटेन कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। It contain choline esterase enzyme which regulate
द कंसंट्रेशन ऑफ ACH regulate it contain choline esterase enzyme which regulate the concentration regulate the concentration of ACH बोले तो एसिटाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिन एट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अभी हम बताएंगे क्या चल रहा है। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ACH रिसेप्टर, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ACH रिसेप्टर, ACH receptor by reuptake mechanism, by reuptake mechanism। बात कर रहे हैं हमने तीन चीज देखी। क्या हमने तीन चीज देखी? एक था आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरा था सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स मैंने बोला था इट कंटेन ACH रिसेप्टर। इसमें क्या पाए जाते हैं? ACH रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इट कंटेन कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, मैंने वही बोला था कि अगर कोई भी एसिटाइल कोलिन की मात्रा में ज्यादा जा रहा है तो ये क्या करता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, उसको रिवर्ट बैक भेजने का काम करता है। रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ACH, मतलब रेगुलेट करता है उसकी कंसंट्रेट को, मतलब बनाने में हेल्प करता है। जितना जाना चाहिए उतना ही जाएगा, बाकी के रिवर्ट बैक भेज देगा। सिनेप्टिक न्यूरॉन ACH रिसेप्टर बाय रीअपटेक मैकेनिज्म, मतलब ये रीअपटेक मैकेनिज्म की प्रोसेस कराता है, यानी कि जितना आवश्यक है उतना ही जाएगा, अन्यथा बाकी का रिवर्ट बैक करा देगा, ठीक है। दो इसमें जंक्शन पाए जाते हैं। एक का नाम होता है इंट्रा न्यूरल जंक्शन, इंट्रान्यूरल जंक्शन का मतलब जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। दूसरा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सीधा सीधा है न्यूरॉन और मस्कुलर के बीच में जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स, दो जंक्शन थे इसमें, ठीक है। और इस साइनेप्स से रिलेटेड डिसऑर्डर या प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो देख लीजिए। साइनेप्स रिलेटेड डिसऑर्डर, एक बीमारी का नाम है, वो है माइस्थेनिया ग्रेविस।
माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस में आपकी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस ये देखने को मिलता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस प्रॉब्लम होती है। ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? प्रॉब्लम है। क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम है। दूसरा, मोटर एंड प्लेट पर, मोटर एंड प्लेट पर क्या होगा? कौन सा वाला पार्ट? अरे भाई आपकी मोटर वाला पार्ट, मोटर पार्ट पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और कौन सी मसल्स में? वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स प्रॉब्लम, वॉलेंट्री मसल्स या वॉलेंट्री मस्कुलर प्रॉब्लम, वॉलेंट्री मस्कुलर प्रॉब्लम। और क्या होगा इसमें? जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? टोसिस। क्या देखने को मिलेगा? पी साइलेंट, टोसिस। क्या देखने को मिलेगा? बहुत से पटोसिस भी पढ़ देते हैं, टोसिस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स। क्या है? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स। मतलब पलकें तेरी झुकी झुकी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और जितना मेरे से अच्छा बना है उतना मैंने कंटेंट देने की कोशिश किया है। आराम से पढ़ें, समझें और लाइक सब्सक्राइब करें। राधे राधे।